ठीक है। अच्छा, डेट क्या है आज की? 17 नवंबर 2020 और इस समय पर रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। ये क्वेश्चन बच्चों ने पूछे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं कि इफ फ्रॉम, अगर ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, यानी कि अगर हम, तो पहले हमें लेना पड़ेगा कि नंबर क्या है। और तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कि अगर एक नंबर मेरा x है जिसे मैंने ग्रेटर माना है और अगला नंबर मेरा स्मॉलर है वो y मैंने माना है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है कि इफ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स 16 इज सबट्रैक्टेड, यानी कि ये पहेली है कि अगर एक नंबर का मैं दुगना करता हूं और उसमें से मैं 16 को माइनस करता हूं, द रिजल्ट इज हाफ द अदर नंबर। तो दूसरे नंबर का, यानी कि दूसरे नंबर का मेरे को आधा प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं एक नंबर को दुगना करता हूं और उसमें से 16 को माइनस करता हूं तो मेरे को अगले नंबर का आधा प्राप्त होता है। तो मैंने क्या काम किया कि सारे वेरिएबल्स को मैं एक साइड में लेके आया, बच्चे बोल रहे हैं पीछे, 2x ये मैंने किया, दिखा रखा है अलग से, इसके नीचे कुछ नहीं होता उसे हम 1 मान लेते हैं, इक्वल 16 लिखा। एंड देन इसका एलसीएम 2 आएगा, यहां पे लिखा है 4x कैसे आया, 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 आएगा। एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 4x, यहां पर 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल्स टू y। तो आंसर हमारा ये आ गया, 2 यहां पर गया एंड देन 4x माइनस का y इक्वल्स टू 32, यहां पर हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन फिर ये कहता है कि अगर मैं पहले नंबर का आधा करता हूं, अगर मैं पहले नंबर का आधा करता हूं और उसमें से मैं एक को माइनस करता हूं, तब भी मेरे को दूसरे नंबर का आधा ही मिलेगा। कोई बात नहीं, हमने सॉल्व करी, सारे वेरिएबल्स हम लेके आए एक साइड में। वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है, वो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हो इनमें से एक भी नंबर नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन्स हैं जो आपके मन मस्तिष्क में बचपन में डाल दिए गए थे। तो इक्वेशन मेरी बन गई ये आकर, तो यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये माइनस का 2 नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इसको मिटा देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी कि समीकरण नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आती है। इसको सॉल्व किया, यहां पर कितना आ गया, प्लस y नहीं होगा, माइनस y है दोनों। तो क्या करा कि भैया लड़ाना है, भिड़ाना है, एलिमिनेट करना है, तो इसका साइन मैंने पलट दिया, x यहां प्लस का था माइनस का हो गया, y भी यहां पर माइनस का था तो प्लस का हो गया, और 2 यहां पर प्लस का था तो माइनस का हो गया। यानी कि प्लस का y माइनस का y आपस में कैंसल, क्या बचा, 3x इक्वल 30, x इक्वल टू 10। सो मैंने वैल्यू पुट करी, 10 माइनस का y इक्वल टू 2, 10 यहां पर प्लस का था, यहां क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये आपस में कट गए, माइनस का y माइनस का 8 आपस में हुए कैंसिल, केवल साइन हुए माइनस के, y नहीं हुआ कैंसिल, तो ये कटे आपस साइन, y इक्वल टू 8 आ गया यहां पर। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी है और दोनों के आंसर मेरे को मिल चुके हैं। y का आंसर है 10 और x का आंसर है माइनस का 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि देयर आर 38 कॉइन्स इन अ कलेक्शन, यानी कुल मिलाकर अगर मेरे पास दो प्रकार के सिक्के हैं, एक सिक्का मेरा x है, एक सिक्का मेरा y है, तो कुल सिक्के देखो, चाहे सिक्के 5 के हो, चाहे सिक्का 1 का हो, चाहे सिक्का 2 का हो, जितने भी सिक्के हैं गुल्लक के अंदर, बैग के अंदर, कहीं पर भी, वो 2 प्रकार के हैं और उन सारे सिक्कों का जो जोड़ है वो आता है 38। अब वो कहता है क्वेश्चन कि भाई 20 पैसे के सिक्के इतने हैं तो 20x, और y पैसे के सिक्के इतने हैं तो कितना हो गया, 5x। तो कुल मिला के वो 8 रुपए 50 पैसे बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 रुपए 50 पैसे। तो कुल, क्योंकि बात यहां पे चल रही है पैसों की, किससे चल रही है बात, पैसों की, तो कुल कितने पैसे हो गए, 800
50। हाँ, ये बनी इक्वेशन। हमने सॉल्व किया तो देखा कि 20x और ये 20x आपस में हो कैंसिल। क्या बचता है हमारे पास? माइनस का 5y और माइनस का 90। 5 यहीं छोड़ा, 5 इसके नीचे आया, 90/5 किया तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं किसी भी एक इक्वेशन में तो मुझे क्या मिलेगी? x की वैल्यू 20। तो 20 पैसे के सिक्के थे मेरे पास 20 और 25 पैसे के सिक्के थे 18 पॉइंट्स। तो यहां पे हमको क्वेश्चन मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए मैन, एक आदमी है सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस, उसके पास कुछ नोट्स हैं, कागज के नोट हैं जो कि 20 रुपए के हैं और 5 रुपए के हैं। कितने के हैं? 20 के हैं और 5 के हैं, और कुछ हैं सर्टेन है, मतलब पता नहीं कितनी क्वांटिटी है। तो भाई हम मान लेते हैं इसको कि ये 20 x होगा और ये 5 y होगा, कुछ भी मान लेते हैं। फिर वो कहता है कि अगर मैं इन नोट्स को इनके अमाउंट में लगाता हूं, विच अमाउंट्स टू, कितने होते हैं? 20 380 हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि इंटरचेंज, अब यहां पर हमें ध्यान देना है, इंटरचेंज यानी कि जितनी भी इनकी नोट्स की, नोट 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, अगर मान लेते हैं मेरे पास 5 रुपए के नोट 4 हैं और 20 रुपए के नोट 6 हैं, तो अब उल्टा कर दिया, 5 रुपए के नोट 6 हो गए। तो क्या काम किया कि वो कहता है कि मेरे पास जो 20 रुपए के नोट थे वो 5 के हिसाब से आ गए हैं, यानी कि उसने इंटरचेंज कर दी। क्या करे इंटरचेंज? नोटों की संख्या, नोटों का डिनोमिनेशन तो उतने का उतना ही है। तो कहता है कि 380 से 60 कम है, कितना बनता है? 330 बनता है। तो अच्छी बात हो गई, सॉल्व कराया इसको। यहां पर हमें मिला कि ये इक्वेशन हमारी आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 5x प्लस का 2y इक्वल्स टू 320 इंटू 4 बनते हैं। अब यहां पर बच्चे पूछेंगे कि सर आपने इसको क्यों किया? तो भाई देखो ऐसा है, मेरे को ये चीज आसान पड़ी, मैंने कर ली। आप चाहो तो y वाले को स्टेबल कर लो या y वाले को एलिमिनेट कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे जो लगा वो मैं कर रहा हूं। ये क्वेश्चंस आपके ही भेजे हुए हैं, इसको मैं यहां रखता हूं नीचे। तो ये यहां पर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, पूरा पूरा कट गया। खाली क्या बचा? माइनस का 75y और माइनस का 900। ये दोनों माइनस के थे क्योंकि प्लस माइनस, अगर मैंने कहा था कि साइन डिफरेंट है, कुछ मत सोचो, माइनस कर दो और फिर देखोगे साइन बड़ा किस पे लगा है, तो माइनस पे 80 आता है। यहाँ पे आएगा माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस का 900। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचता है? 75y इक्वल्स टू 900। यहां पर 75 और y के बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का है। यहां पर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, उल्टा होगा, उसका डिवाइड हो गया। क्या आया? y इक्वल्स टू 12। अब इस इक्वेशन को मैंने कहां रखा है? इस इक्वेशन को मैं ये यहां लिख दिया, इसको सॉल्व कराया, एंड देन व्हाट हैपेंस? आई गॉट माय आंसर। अब आई गॉट माय आंसर कहने से छुट्टी नहीं मिलने वाली मेरे को। 20 इंटू 12 240, 5x 320, 5x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 16। कैसे आ गया? अरे सर कैसे आया? एक बच्चा मुझसे जरूर पूछता है हर बार। तो देखो x इक्वल्स टू 80/5 इक्वल्स टू 16, डिवाइड कराया, 16 आया। तो x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 12। ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।